अगली खबर गाजियाबाद से। पद्मश्री सुनील जोगी से फर्जीवाड़े से जुड़ा ये पूरा मामला। 8.5 लाख के फर्जीवाड़े में बिल्डर पर केस दर्ज हो गया है। फ्लैट की बुकिंग कैंसिल होने पर बिल्डर ने वापस किया था चेक केस होने से पहले बिल्डर ने चेक चोरी होने का हवाला देकर पेमेंट रोक दी। मोदीनगर थाना पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है। फ्लैट की बुकिंग कैंसिल होने पर बिल्डर को चेक देना था, लेकिन वो चेक देने से पहले उसके चोरी होने की बात बिल्डर ने कही और उसका हवाला देने लगा। बाद में ये पूरा मामला उठा और अब चेक चोरी का हवाला देकर चेक पेमेंट करने से जो रोका था बिल्डर ने, उल्टा बिल्डर पर ही मामला दर्ज हो गया है। तो कानूनी तौर पर जिस तिकड़म को खेलकर बिल्डर बचना चाह रहा था, अब वो उल्टा उसी पर भारी पड़ गई है। बिल्डर के खिलाफ ही केस दर्ज हो गया है। 8.5 लाख के फर्जीवाड़े में बिल्डर पर मामला दर्ज हो चुका है। फ्लैट की बुकिंग कैंसिल होने पर बिल्डर ने चेक वापस किया था और पेमेंट होने से पहले उसकी चोरी का हवाला बिल्डर ने देना शुरू कर दिया। मामले की जांच हुई और अब बिल्डर पर केस दर्ज हो गया है। तो इस वक्त की अहम खबर गाजियाबाद से। पद्मश्री सुनील जोगी से फर्जीवाड़े से जुड़ा यह मामला है। 8.5 लाख के फर्जीवाड़े में अब बिल्डर पर केस दर्ज हो गया है। कानूनी तिकड़म खेलकर बचने की फिराक में यह बिल्डर था, लेकिन ऐसा हो ना सका, उल्टा इसी पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है। फ्लैट की बुकिंग कैंसिल हुई, पेमेंट वापस करनी थी, चेक भी दिया, लेकिन पेमेंट रोक ली कहकर कि चेक चोरी हो गया है। लेकिन मामले का जल्द ही पटाक्षेप हो गया और अब बिल्डर पर ही केस दर्ज हो गया है। शक्ति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शक्ति, विस्तार से बताइए क्या मामला है पूरा। देखिए, बिल्कुल एक फर्जीवाड़े का मामला है। पद्मश्री सुनील जोशी जी हैं, जिससे 8.5 लाख का फर्जीवाड़ा किया गया है। बिल्डर पर केस भी इसमें दर्ज कर लिया गया। देश के विख्यात हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोशी से 8.5 लाख की ठगी गई मामला पूरा सामने आया है। उसकी जांच कराई गई। जांच कराने के बाद मोदीनगर थाने में बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब बिल्डर पर कार्रवाई होनी निश्चित रूप से तय मानी जा रही है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो बिल्डर पर कार्रवाई होनी अब तय मानी जा रही है और निश्चित रूप से ऐसे धोखेबाज बिल्डर्स पर या लोगों पर मुकदमे दर्ज भी होने चाहिए, सख्त कार्रवाइयां भी होनी चाहिए ताकि कड़ा संदेश जा सके। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा कहा और कहा कि जो भी उनके मोर्चे में आएगा उनका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जनता भगवान मानती है और वो गरीबों के मसीहा है। राजभर ने यह भी कहा कि मुकदमा तो किसी पर भी लिखा जा सकता है, लेकिन उन्हें सजा नहीं मिली है। तो मुख्तार पर मेहरबान ओपी राजभर किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुकदमा तो किसी पर भी लिखा जा सकता है, लेकिन आरोप साबित नहीं हुआ और मुख्तार अंसारी माफिया नहीं, वो गरीबों का मसीहा है। देखिए, मेरी निगाह में जो मायावती ने कहा है वो सच है। आप मेरे साथ चलिए एक दिन गाजीपुर में लोग उनको भगवान मानते हैं। मऊ में चलिए, 5 बार से वो विधायक वोट देती है जनता, तब न चुना जाता है। अगर वो माफिया होता तो लोग वोट क्यों देते? 5 बार से एमएलए है। इस नाते मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है। वो तो ठीक है, मुकदमा तो किसी के ऊपर लिखा के जेल जा सकते हैं, सजा तो नहीं मिली। और इस पर चर्चा के लिए नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नीतीश, मुख्तार अंसारी को लेकर जिस तरह से ओपी राजभर जो हैं वो उन्हें जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल पलक पावड़े बिछा के जैसे इंतजार करते नजर आ रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा हैं, 5 बार एमएलए रह चुके हैं, आरोप साबित तो नहीं हुआ है। तो ओपी राजभर के लिए तो समझ में आ रहा है कि वो किसी भी तरह से सरकार में आने के लिए या आगे बढ़ने के लिए हर पार्टी हर तरफ अपना दांव पेच खेल रहे हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी को जिस तरह वो जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या लाभ राजनीतिक रूप से फिलहाल दिखाई दे रहा है कि मुख्तार अगर उनके साथ आ जाए तो क्या मिल जाएगा ओपी राजभर को? निश्चित तौर पे आस्था, सामने चुनाव है और जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर बसपा की ना है और जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की हाँ है, और इसी हाँ में कहीं न कहीं अपना एक मत जोड़कर बाहें फैलाए खड़े दिखाई दे रहे हैं ओपी राजभर। जिस तरह से कहा जाए कि वाराणसी में जिस तरह से पाल और प्रजापति समाज का सम्मेलन था और उसके बाद उनको संबोधित किया उन्होंने, वहां पर एक बार फिर से यूपी राजभर ने यह बयान दिया कि जो भाजपा के नेता हैं वो 2 पैर पर आए 4 पैर पर जाएं। इसके बाद फिर जब मीडिया से बातचीत उन्होंने की तो साफ तौर पर मुख्तार अंसारी को मसीहा बताया और यहां तक कहा कि गाजीपुर के लोग उन्हें भगवान मानते हैं। अब ये सारी बातें
कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों की ओर इशारा करती हैं, क्योंकि साफ तौर पर ओपी राजभर का कहना है कि मुकदमा किसी के खिलाफ लिख जाए, जब तक कोर्ट उन्हें अपराधी घोषित नहीं करेगा, ओपी राजभर की निगाह में ऐसा कोई भी अपराधी माफिया तक नहीं है, ऐसा कोई भी अपराधी नहीं माना जाता जब तक कोर्ट उन्हें पूरी तरह से अपराधी घोषित न कर दे। यानी साफ तौर पर मुख्तार अंसारी के इंतजार में ओपी राजभर, मुख्तार अंसारी की तारीफ में कसीदे पढ़ते ओपी राजभर, और आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोटों की ओर टकटकी लगाए ओपी राजभर, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से गाजीपुर, मऊ, इन सारे जगहों पर मुख्तार अंसारी की छवि देखी जाती है। आपको बताया आस्था कि रॉबिन हुड की छवि की बात जिस तरह से वो कह रहे हैं, मसीहा की छवि की बात कह रहे हैं, तो गाजीपुर की जनता मुख्तार अंसारी को मानती है। लेकिन अगर बात करें तो छवि में कहीं ना कहीं माफिया की छवि सामने आती है, जिसको ओपी राजभर मानने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। तो यह इशारा साफ है कि आने वाले चुनाव में मुख्तार अंसारी जिस तरह से मुस्लिम वोटों को लेकर सामने आते हैं, तो मुस्लिम वोटों पर नजर है, और मुस्लिम वोटों के साथ जो बनारस के साथ पूरे पूर्वांचल के लोगों में, क्योंकि सिर्फ उनको जोड़ने की बात नहीं की, अगर उनके पूरे परिवार के लोग भी अगर आते हैं, जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में टिकट मांगते हैं और कहीं से भी टिकट मांगते हैं, उनको ये टिकट देंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से मायने रखती हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो सारा गेम है वो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने का है, और जन भागीदारी मोर्चा जो उन्होंने बनाया है उसको आगे किसी भी तरह से लेकर जाएं तो फायदा जिधर से मिल रहा है उधर क्यों ना दाव लगाया जाए, ये फिलहाल ओपी राजभर करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया।